और जब हॉल ऑफ फेम की जब बोर्ड पे जब आप नाम लिख रही थी, क्या बात आपके ज़हन में जो रील है वो तो दिख रही है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में वही था क्योंकि जब हमारा फर्स्ट मैच मतलब फर्स्ट डे जब स्टार्ट होने वाला था तो जस्ट उसके अपोजिट मेरा सीट था बैठने का। तो वहाँ बैठ के सिर्फ मैंने उस दिन बोर्ड देखा कि यार इस बोर्ड में मेरे को नाम लिखाना है। कितनी बड़ी उपलब्धि जीवन की संभवतः हम जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके हिसाब से तो आपके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। अभी तक मतलब सबसे बड़ी अगर खुशी देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ल्ड कप है। तो नाम लिखा के तो आप आए हो, खुशी इस बात की कि पहली महिला हो जो नाम लिखा के आई। और क्योंकि उस मैच में एक और बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग में रही, फिर वो दूसरा नाम उनका भी आया, लेकिन आप पहली रही। लेकिन जिस प्रकार से टेस्ट मैच की बात करें, हर क्रिकेटर का एक सपना होता है, जब आप T20 आज दौर है, वनडे का है, लेकिन टेस्ट मैच जिसको हर बड़ा क्रिकेटर, पुराना क्रिकेटर या क्रिकेट प्रेमी कहता है कि टेस्ट मतलब टेस्ट का नाम ही इसलिए कि वो टेस्ट लेता है आपका। आपका पेशेंस चेक होता है टेस्ट मैच में कि कोई बैटर्स है या बॉलर्स है तो उसमें उसका पेशेंस चेक करा जाता है। अब इसके आगे ये मतलब एशिया कप है, फिर एशियन गेम्स हैं, तो एशियाड में जो है वो गोल्ड जीतने का वो भी अपने आप में अलग चीज़ है। क्रिकेट से एक अलग एक दुनिया है जिसमें सारे खेल होते हैं, उसमें भी गोल्ड की तैयारी। ऑफ कोर्स गोल्ड की तो नहीं बट पूरी एक टीम मिलके अपना 100% देंगे तो ऑफ कोर्स वो रहता ना कि हम साथ साथ है करके जीतेंगे। और हम लोग तो खास तौर से इसे भी खुश होते हैं कि बगल में जो है पुरुषों की टीम बिल्कुल लगातार हिचकोले खा रही थी, तो कितने से तो क्रिकेट प्रेमियों को कम से कम एक खुशी खबरी, जब आपने उस दिन 5 विकेट लिए तो कम से कम भारत यही में खुश हो कि यार कम से कम एक तरफ का जो गड़बड़ चल रहा तो दूसरी तरफ एक बहुत सकारात्मक खबर है। और अब जो है गुहारा फिर से जा रही हूँ, वर्ल्ड कप के बाद आई थी तो 15 दिन महीना भर जितने वर्ल्ड कप नहीं चले उससे ज़्यादा तो स्वागत चले तुम आओ भैया। और राम राम नमस्कार, हमें तो चीनते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। और जिन इंसान से आपको मिलवा रहा है, जिन शख्सियत से मिलवा रहा है, उनको चीनवे के पहले जा गेंद चीन लो। जा गेंद बहुत ख़ास है, काहे कि जा आई है बिल्कुल लॉर्ड्स के मैदान से, जो क्रिकेट को मक्का कहो जात। और ये गेंद पे एक नाम छपे है, वो है क्रांति गौड़ को। और जो इंग्लैंड से आई है भैया गेंद, ओरिजिनल असली वाली, AI वाली नहीं। और वो विकेट भी आओ है जी में जा गेंद गली है, और ऐसी गली के गिल्ला उड़ गए। और जो ये गेंद को फेंकती हैं और जिनने जो कमाल करे है लॉर्ड्स के मैदान पे, वो ऐतिहासिक बोर्ड में अपना नाम दर्ज कराओ है, वे क्रांति गौड़ आज हमारे संग हैं। मिन्नू राम राम। राम राम। तो यह गेंद और जो विकेट, कितनी बड़ी यादें, कितनी बड़ी उपलब्धि जीवन की संभवतः हम जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके हिसाब से तो आपके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। अभी तक मतलब सबसे बड़ी अगर खुशी देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ल्ड कप है क्योंकि वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं तो वर्ल्ड कप ऐसा नॉर्मल नहीं है। दैन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो लॉर्ड्स के मैदान में जो 5 विकेट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वुमेंस का जो नाम ऐसे लॉर्ड्स के उधर ग्राउंड में जो 5 विकेट लेने का जो उधर बोर्ड में आया तो उसकी खुशी देन मुझे भी हो रही है, मेरी फैमिलीज़ को, गुहारावासियों को, ऑफकोर्स पूरे इंडिया को होगी क्योंकि फर्स्ट नेम और वो भी इंडिया से, तो पूरे इंडिया को प्राउड होगा इस बात को लेके। तो और पूरी दुनिया में लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कही जात, और उते खेल वही अपने आप में, बल्कि हम तो जाकर दर्शकों को सौभाग्य हो जाए जब वो तो मैच देखें, तो इसके बाद फिर मैच खेलना और खेलने के बाद इस स्तर का प्रदर्शन। तो आपके जो टीममेट्स थे उनकी प्रतिक्रिया क्या रही उस दिन जिस दिन ये प्रदर्शन आया? उस दिन सबका सपोर्ट रहा मेरे को क्योंकि जब मैंने से बॉलर्स आ रहे जब बैटिंग करने तो मैंने जब 2 ओवर डाले तो विकेट्स तो नहीं आया बट हैरदी का था कि तुमने 4 विकेट लिए हैं तो तुम्हें 5 मार लेना ही है तुम्हें क्योंकि तुम्हें अपना पंजा खोलना है। तो सपोर्ट मुझे सबका था और अगर पूरी टीम का सपोर्ट रहा ऑफकोर्स मुझे 5 विकेट लेके बोर्ड में तो नाम लिखाना ही था। और टेस्ट मैच से पहले ही मुझे जो फीलिंग आ रही थी देन मैंने वीडियो में ही बोला था कि हर बॉलर्स का एक सपना होता है कि 5 विकेट लेके लॉर्ड्स ग्राउंड में और बोर्ड में अपना नाम लिखाए। तो देन मैंने वो चीज़ वीडियो में बोली हुई थी, देन वो चीज़ मैंने करके भी दिखाई। तो मेरे लिए प्राउड की बात है वो कि बोल के वो चीज़ करने। उस दिन जो आपकी गेंदबाजी थी वो भी बड़ी कातिलाना थी, मतलब आपके यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे पड़ रहे थे, आउट स्विंग भी बहुत अच्छी जा रही थी। तो कोई बहुत रणनीति बहुत अच्छी थी या पिच में भी कुछ खास मदद थी? पिच बोला जाए कि पिच भी वहाँ का विकेट्स भी बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि उधर विंड जो चलती है तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है फास्ट बॉलर के लिए ऑफकोर्स।
तो देखा जाए पिच का भी मुझे फुल सपोर्ट रहा और देन मेरी बॉलिंग का तो मुझे था ये 100% उसका। और जिस प्रकार की स्पीड आप जनरेट कर रही हो वो अपने आप में बहुत अहम है, ख़ास तौर से जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यू, और टेस्ट मैच तो चूंकि क्या है कि आपको 4 दिन गेंदबाजी करनी है, लंबे लंबे स्पेल करने हैं, 6-6 ओवर के, 8-8 ओवर के, तो वो स्पीड कैसे मेंटेन कर पा रही हैं? इसके लिए तो वही है कि जितना हो सके उतना जिम वर्कआउट्स हम लोग करते हैं कि अपना जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना जिम करें, उतना स्ट्रेंथ करें। तो उससे हमें मतलब इसलिए क्योंकि टेस्ट में हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा स्पेल भी नहीं डालते हैं कि 10 ओवर का डालिए, 8 ओवर का, छोटा छोटा करते हैं क्योंकि एक साथ हम इतना ओवर नहीं डाल सकते। अगर डाल भी रहे हैं तो फुल स्पीड से ऐसे सारे ओवर नहीं जा सकते। स्टार्टिंग के 2 ओवर 3 ओवर एक स्पीड से जा सकते हैं बट सारे ओवर नहीं जाएंगे। इसलिए वो रेस्ट करा करा के भी मुझे बॉल डला रहे थे कि मुझे, क्योंकि एक ही स्पीड में बॉल डालनी है, क्योंकि जब भी मैंने तेज़ बॉल और हिट करके डाला है तो मुझे उस बॉल पे ऑफकोर्स भी हिट मिला है। तो हमारा ऐसा था कि चार 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 ओवर के स्पेल करेंगे हम, बट उसमें 100% देंगे अपना। तो बस जैसा हैरी दी मुझे बोलते जा रहे थे मैं बस वही कर रही थी। और जब हॉल ऑफ फेम की जब बोर्ड पे जब आप नाम लिख रही थी, क्या बात आपके जहन में, जो रील है वो तो दिख रही है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में वही था क्योंकि जब हमारा फर्स्ट मैच मतलब फर्स्ट डे जब स्टार्ट होने वाला था तो जैसे उसके अपोजिट मेरा सीट था बैठने का, तो वहाँ बैठ के सिर्फ मैंने उस दिन बोर्ड देखा कि यार इस बोर्ड में मेरे को नाम लिखाना है, खाली बोर्ड था। मैं सोचा इस बोर्ड में फर्स्ट नाम मुझे मेरा कराना है करके, बस 5 मिनट तक उसको देख देख के फिर सीधा शूज़ वगैरह डाले मैं नीचे। तो बस वही आ रहा था। तो उस टाइम पे भी जब नाम ऐसे मैं लिख रही थी तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी कि मैंने जो चीज़ मैंने सुबह सोची वो मैंने करके दिखाई है। तो भी बिना मेहनत के और बिना इस चीज़ के होता नहीं है। तो जो मैंने चीज़ें सोची हैं उसको मैंने अपना 100% दिया उस चीज़ को लेके। और मैंने घर पे भी बोला था जब भैया से बात हुई थी मैंने बोला था कि मैं नाम लिखा के ज़रूर आऊँगी बोर्ड पे। तो उनका भी आशीर्वाद था मेरे को। तो नाम लिखा के तो आप आए हो, खुशी इस बात की कि पहली महिला हो जो नाम लिखा के आई। और क्योंकि उस मैच में एक और बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग में रही, फिर वो दूसरा नाम उनका भी आया, लेकिन आप पहली रही। लेकिन जिस प्रकार से टेस्ट मैच की बात करें, हर क्रिकेटर का एक सपना होता है, जब आप T20 आज दौर है, वनडे का है, लेकिन टेस्ट मैच जिसको हर बड़ा क्रिकेटर, पुराना क्रिकेटर या क्रिकेट प्रेमी कहता है कि टेस्ट मतलब टेस्ट का नाम ही इसलिए कि वो टेस्ट लेता है आपका। आपका पेशेंस चेक होता है टेस्ट मैच में कि कोई बैटर्स है या बॉलर्स है तो उसमें उसका पेशेंस चेक करा जाता है। तो जैसे कि यश कदी को देखा जाए कि उनका पेशेंस चेक कर रहा है, उन्होंने भी अपना 100% दे के उन्होंने अपना 100 करा, देन उनका भी बोर्ड में नाम आया। तो बस वही है टेस्ट मैच का ही है कि जो भी प्लेयर्स है उनका सबका टेस्ट होता है उधर। तो अब इस टेस्ट वाले फॉर्मेट पे, चूंकि आमतौर पर क्रिकेट में बहुत होता है कि भाई कई बार खिलाड़ी एक फॉर्मेट में खेल रहे, 2 में, और एक खिलाड़ी जैसे मेंस टीम में है बुमराह, उसको बचा बचा के रखते हैं कि भैया तीनों फॉर्मेट में समय समय पे खिलाना है। तो क्रांति का भी वही रोल रहेगा? ऑफकोर्स मेरी कोशिश तो यही है कि मैं फिट रहूं और अपना 100% दूं इंडिया टीम के लिए, कि जब भी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं अपना 100% दे के टीम को जिताऊं। अब इसके आगे मतलब एशिया कप है, फिर एशियन गेम्स हैं, तो एशियाड में जो है वो गोल्ड जीतने का वो भी अपने आप में अलग चीज़ है, क्रिकेट से एक अलग एक दुनिया है जिसमें सारे खेल होते हैं, उसमें भी गोल्ड की तैयारी। ऑफकोर्स गोल्ड की तो नहीं बट पूरी एक टीम मिलके अपना 100% देंगे तो ऑफकोर्स वो रहता ना कि हम साथ साथ है करके जीतेंगे। तो बस वही है कि सारी टीम एकजुट होकर अपना 100% देंगे कि ऑफकोर्स जैसे हमने वर्ल्ड कप उठाया, देन अभी हमने फर्स्ट जो टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला, हम एक साथ थे, एक दूसरे को चेयर अप कर रहे थे, तो हम वो ट्रॉफी लेके आए इंग्लैंड से। तो बस ऐसे सेम रहेगा कि सब एक साथ रहें और अपना 100% दें, तो ऑफकोर्स हम लोग गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। और हम लोग तो खास तौर से इसे भी खुश होते हैं कि बगल में जो है पुरुषों की टीम बिल्कुल लगातार हिचकोले खा रही थी, तो कितने से तो क्रिकेट प्रेमियों को कम से कम एक खुशी खबरी, जब आपने उस दिन 5 विकेट लिए तो कम से कम भारत यही में खुश हो कि यार कम से कम एक तरफ का जो गड़बड़ चल रहा तो दूसरी तरफ एक बहुत सकारात्मक खबर है। और अब जो है गुहारा फिर से जा रही हूँ, वर्ल्ड कप के बाद आई थी तो 15 दिन महीना भर, जितने वर्ल्ड कप नहीं चले उससे ज़्यादा तो स्वागत चले तुम आओ, तो अब कितने दिन चलने स्वागत? अभी तो घर पहुंच जाऊँ उसके बाद पता चलेगा कि क्या कैसा चल रहा है वहाँ पे। तो पूरा बुंदेलखंड जो है आपके स्वागत की भी तैयारी कर रहा है। अब आगे की राह कितनी आप देखती हो? अब आज से 6-8 महीने पहले, वर्ल्ड कप के पहले, क्रांति गौड़ एक खिलाड़ी थी, अब क्रांति गौड़ एक स्टार हैं, तो अब स्टारडम को मेंटेन करत भय आगे की प्रकार से रणनीति है कि स्टारडम भी मेंटेन रहे लेकिन चीज़ें खिलाड़ी के तौर पे एक मजबूत प्रेजेंस लंबे समय तक रहे। मेरा तो 100% यही कोशिश रहेगी कि जैसा अभी तक चलता आया मैंने अपना 100% दिया है। मेरा रहता है कि मैं जब भी घर भी आती हूँ तब भी प्रैक्टिस करती हूँ, देन जब मेरा कैंप या कुछ है तब तो मुझे करना ही है।
तो ऐसा कभी मैं गैप नहीं मारती हूँ कि कभी चलो ठीक है गैप मार दूँ, बट मेरा यही रहेगा कि 100% मैं दूँ और हमेशा टीम के लिए अच्छा करता रहूँ। तो बस जैसे टीम के लिए अच्छा करती जाऊँगी उतना ही अच्छा। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की जो आपकी शुरुआत है, बहुत सारे कहानी अपन ने देखी कि सीमेंट की पिच पे घर के बाहर और होते कछु मतलब गांव की जो चीज़ें लिखी रहती ना, पिच के पीछे पे हम उतना गए थे तो हमने भैया जी मिटा दो है ना। तो लेकिन वो सीमेंट की पिच, क्या वो ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपकी फास्ट बॉलर के तौर पे? हाँ, हम लोग वहाँ खेलते थे जब टेनिस बॉल से, उसके बाद फिर हमने वो पिच बनाई थी। बट वो जब उधर वो पिच किस मतलब वो कुछ काम से फिर वो खुद दे दी थी उसको। बट हम कोशिश कर रहे हैं उसको कि फिर से बनाएं, हम फिर से उसमें खेलेंगे और बच्चे वहाँ से निकलेंगे। बट अभी तो जो जहाँ मैंने 2017-18 में जो टूर्नामेंट वो जो खेला था, अभी तो वहाँ पे एकेडमी ओपन्स है तो वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे भरोसा तो है कि वहाँ से और बच्चे भी निकलेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ से मैं और बच्चे निकालूँ। तो तुम्हारा तो खैर नाम ही क्रांति है, तो क्रांति की मशाल जो है वो बहुत आगे तक निश्चित तौर पे जले बुंदेलखंड में। अब जो अगले साल 2 साल के बारे में जो है कोई भी जो खिलाड़ी है बहुत लंबे नहीं सोचत, एक एक साल के हिसाब से सोचत। कोच साहब आपके बहुत इम्प्रेस रहता आपके काम से, हालांकि कोच तो हर खिलाड़ी पे ध्यान देते, लेकिन जो आपके कोच हैं उनको कितना बड़ा योगदान आप मानती हो अपनी सफलता में? ऑफकोर्स मेरे कोच है जो अविष्कार सर, बॉलिंग कोच, वो 100% देते हैं जब मैं बॉल डालती हूँ। तो हर एक बॉल पे अगर मेरा चलो ठीक है मैंने 6 बॉल अच्छे डाले गलती से नेट प्रैक्टिस में, एक बॉल अगर गंदा भी चला गया तो उस बॉल पे भी आके मुझे बताते हैं कि क्यों गया। वो 6 बॉल जो गए वो नहीं, हर एक बॉल पे सोचना है, जो एक बॉल अच्छा गया उसको भूल जाओ क्योंकि वो अच्छा हो गया है, अब आने वाली बॉल पे सोचो क्या हो। तो वो प्रैक्टिस में भी अपना 100% देते हैं, मैच डे के दिन भी मुझे मैच से पहले बोलते हैं, चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं क्या कैसा करना है। तो देखा जाए सर का भी उसमें 100% है क्योंकि टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, वो हमेशा मुझे बताते आए हैं कि T20 में कैसा क्या बॉल कहाँ रखना है, किस लेंथ पे रखना है, वनडे टेस्ट। तो उनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है 100%। अच्छा, खान पान पे अबे कछु कंट्रोल खत्म हो भाव के? अभी 2 महीने से लगातार बाहर रहती इंग्लैंड में, अच्छा खाना वाना नहीं मिले सुनो मज़ेदार मन को? ऐसा कुछ नहीं नहीं खाना तो मिले, मतलब याद आती है भारत के खाने की? बस पूरे 2 महीने याद आई मुझे इंडिया के खाने की, तो क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा था हमें। रोटी नहीं मिल रही थी जो घर की चूल्हे की रोटी जो यहाँ की रहती है, खास करके वो नहीं मिल रही थी वहाँ पे। तंदूरी रोटी मिल रही थी तो वो मैदे की रहती है तो वो सूट नहीं करता हम लोग को, तो ज़्यादातर नॉर्मल दाल राइस ही खाना पड़ता था हमें। अच्छा, तो एक आध बार खुद तो नहीं बनाओ? नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं था। तो अब जो है एक बस आखिरी सवाल, चूँकि समय अपने पास कम है, कि आप जब जी परिवेश से निकली, खेल के संगे संगे आप पूरी दुनिया घूम रही, तो जब जाती हूँ तो लगत नहीं है यार कि जब 2 महीना से इंग्लैंड में रह रहे, जरा जो विक्टोरिया पैलेस भी देखें और तनक ये भी देखें? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घूमने के लिए तो हमारे पास अभी काफ़ी समय है। जैसे कि चलो जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था हम लोग उससे बाहर हो गए थे, उसके बाद जब हमें 5 दिन का रेस्ट मिला तो काफ़ी लोग गए थे घूमने, बट मैं पूरे 5 दिन उस रूम के अंदर, क्योंकि मेरी तैयारी थी टेस्ट मैच के लिए कि टेस्ट मैच है तो ऑफकोर्स 4 दिन वो खेला जाएगा और 4 दिन में हमें रेस्ट नहीं मिलेगा। और तो वो जो 4 दिन जो थे हमारे, जो जिसमें हमें बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है, उस वो माइंडसेट मैंने उस 5 दिनों में बनाया कि मुझे कैसे कब क्या करना है, कैसे खुद को रेस्ट देना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उन 5 दिनों में मैंने कहीं भी कोई मतलब पूछते हैं भैया लोग पूछ रहे हैं सीनियर्स कहीं गए, मैंने कहा नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे टेस्ट मैच के लिए तैयारी करनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मुझे ज़्यादा ऐसा रेस्ट लगता है, तो मैंने ऐसा भी कभी घूमा नहीं। जब हो जाएगा जब मैचेस वगैरह सब उसके बाद जाएंगे अलग से घूमने। तो घूमवे को तो पूरी दुनिया पड़ी है, फिलहाल तो दुनिया जीतवे के लाने निकल पड़ी है क्रांति, और लगातार अपने प्रदर्शन से हम सब बुंदेलखंड वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को, भारतवासियों को सिर गर्व से जो है ऊँचो कर रही हैं, और लगातार ऐसी गेंदें लिखी लिखाई 5 वाली, 7 वाली, 8 वाली और 10 वाली भी हम सबको बुंदेलखंड में ले आए। जय शुभकामना। राम राम।